सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो ये श्री मामती के साथ जी, भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, ए पौर एक की बिरत, जो होत है तापर सोई बताओ जुगत, सोए बताओ जुगत। अब कहूँ दूसरे पैर की। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साहब जी अष्ट पहर के अंदर आज दूसरा पहर शुरू हो रहा है। पहला पहर है 6 से 9 और दूसरा पहर है 9 से 12। 3 घंटे का एक पहर है और अब परम धाम की ही सारी बातें राजी कह रहे हैं और ये मेरी और तुम्हारे घर की बातें हैं, इसलिए अपनी बीतक देखियो और सुनियो दो श्रवण। एक जीव के श्रवण होते हैं जो हम बाहर से सुनते हैं और एक आत्म के श्रवण है जो आत्म इस खेल को देख रही है। उसके अंदर उसके नेत्रों से देखोगे तब ये घर की बात समझ आएगी, क्योंकि जीव तो परम धाम से आया नहीं है, जीव तो विष्णु भगवान का है, उसके ऊपर परम धाम की आत्म है। और आत्म से जब तक हम नहीं सुनेंगे और ना फिर हमारा दिल लगेगा, क्योंकि आत्म को इस समय घेर किसने रखा है? जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिर दबाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घेर। जितने भी गुण इंद्रियां हैं जो कि विकारों की तरफ हैं और माया में जकड़ी हुई हैं, उन्होंने मिल करके आत्म को घेर रखा है, इसलिए आत्म अंधी हो गई। जीवे आत्म अंधी करी, तो इसलिए आत्म जागृत नहीं हो रही। इसलिए श्री प्राणनाथ जी आस भाई के अंदर विराजमान है और हमें कह रहे हैं अगर दोनों श्रवणों से, जीव के श्रवण तो यहाँ से हम सुनेंगे, अगर आत्म से जब तक विचार नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीतक यहाँ की नहीं है, परम धाम के घर की बातें हैं और मेरी और तुम्हारी बीती हुई बातें अपनी बीतक है। अपने का क्या मतलब है? जहां पर एक होता है वहां अपनी बीतक है। अक्षर ब्रह्म सिर्फ कहने के लिए है सत्ता के मालिक, राजी खुद सत्ता के भी मालिक हैं, ईश्वर के भी मालिक हैं और आनंद के भी मालिक हैं। सिर्फ लीला के लिए अक्षर ब्रह्म को खड़ा किया हुआ सत्ता की। हम रोज यही तो बोलते हैं, जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई। सच्चिदानंद खुद हैं। श्लोकों को अगर हम पढ़ें, करोड़ों अक्षर ब्रह्म अगर राज्य से निकाल दिए जाएं अक्षराती से, फिर भी पूर्ण अति पूर्ण हमारे राज्य। एक में से एक निकला तो एक है, क्योंकि रोज हम बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म। ब्रह्म कौन? अक्षर ब्रह्म। उससे अलग है, उनकी महिमा ही अलग है। राज्य जो चाहे सत्ता के अंदर कर सकते हैं, लेकिन लीला के लिए अक्षर ब्रह्म को खड़ा किया हुआ। उधर श्यामा जी को राज्य महाराज ने सिर्फ साहिबी दी हुई, लेकिन है वो खुद। इसलिए तो कह दिया परम धाम ने, तुम कूदत हो अरश में अपने शक के पर, जो मैं इसको देता हूं उस पर कूद रहे। ना रहसी शक ना रहसी मूलकन। ये बात हमें परम धाम में समझ नहीं आई। और अब यहाँ आकर के राज्य एक एक बात से समझा रहे हैं
कि अब हमें समझ आ रही है हमारा इश्क है बिल्कुल जीरो, नील बटा नील, कुछ भी नहीं है हमारा। जो कुछ है राज्य का दिया हुआ है। इश्क है तो राज्य की दी हुई है। परम धाम की मैं हमारे अंदर अगर आएगी, जिससे हमें ये वाणी समझ आएगी, वो भी राज्य देंगे तब आएगी। और ये अहंकार, माया का अहंकार, ये भी कब मरेगा? जब राज्य हमारे पे मेहर करेंगे। और मेहर कब करेंगे? जब हम अपनी रहनी में आएंगे। अब रहनी तो हम करें नहीं, आत्म को इंद्रियों ने घेरा हुआ, उससे हम ऊपर ही ना उठे तो भूंडा जीव कभी सुहागी बनेगा नहीं। तभी वाणी में क्या है, 7 बेर तो को कहूं सुहागी। क्योंकि जीव ने जो आत्मा को अंधा किया हुआ है, वो सुहागी तब बनेगा जब बिरहा लेगा जीव भी। बिरहा न छोड़े जीव को, जीव आस भी पीऊ मिला, पीऊ संग इन अंगे करूं, जीव भी सुहागी बनेगा। तब ये आत्म ऊपर उठेगी, तब हमारी आत्म जागृत होगी। सुंदर साथ जी, अब इस समय परम धाम के अंदर जो जो कुछ कल हमने समझा ना, पहला पैर 6 से 9 है, कैसे हम बालाजी को उठाते हैं, कैसे हम उनको चरणों में उत्तर दिशा से जाके रंग परवाली मंदिर में जाके उनको प्रणाम करते हैं, कैसे उनको उठाते हैं, कैसे हम उनके साथ मिलके झीलना करते हैं, सारा वर्णन 6 से 9 में परम धाम की लीलाओं का वर्णन अष्टपहर में है। अब 9 से 12, क्योंकि बंगला दरबार में खुद कौन विराजमान है? साक्षात हमारे महबूब, हमारे धनी, जिनके ईश्वर को हमने अभी तक नहीं पहचाना। अब वो यहाँ पर विराजमान है और क्या कर रहे हैं? धनी धाम के देते हैं निज धाम के निशान। धनी धाम क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो बंगला जी के अंदर विराजमान है वो हमारे धाम धनी है, और वो क्या कर रहे हैं? परम धाम के अंदर जो निज धाम है, जहां पर सारे 25 पक्ष हैं, जहां इश्क की लीला है, वो बता रहे हैं भी 25 पक्ष कैसे कैसे हैं। पहला पक्ष हमारा है धाम, और धाम किसे कहा गया? 9 भौम 10वीं आकाशी, जो हमारा महल है, जिसके अंदर हम हमेशा रहते हैं, उसको कहा गया धाम। तालाब कहा गया हौज कौसर को। धाम तालाब कुंजमन सोए, मानिक नहरें, मानिक मानिक पहाड़, नहरें जवेरों की नहरें, मानिक नहरें बन की जो है, पश्चिम चौगान, पश्चिम की चौगान पश्चिम की तरफ आई है, जहां पर असवारी पशु पक्षियों की होती है। पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी यमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष हैं धाम धनी के। सबसे पहले अब राजी महाराज देखिए, लगातार 9 से लेकर के 12 बजे तक 3 घंटे कंटिन्यूस शॉर्ट में हमें समझाएंगे कि परम धाम के 25 पक्ष कैसे हैं। अब 9 भौम 10वीं आकाशी जो रंग महल है, जो हमारा घर है, अपना घर है, वो कहां पर आया है? 100 सीढ़ियां चढ़ के जब हम जाते हैं, भूम भर चबूतरा पूरा आया है, उसके ऊपर रंग महल आया है। अगर कमर भर ऊंचा चबूतरा होगा तो 3 सीढ़ियां चढ़नी है। ये 25 पक्ष के अंदर बातें आएंगी। कमर भर चबूतरे का वर्णन है तो 3 सीढ़ियां चढ़ना है, और भूम भरा चबूतरा है तो 100 सीढ़ियां चढ़ना है। अब जो रंग महल हमारा है वो कितना आया है? 100 सीढ़ियां बीच चांदे, और किस पर आया है? भूम भर चबूतरे पर। और वो रंग महल परम धाम के मध्य में आया है, और 201 हांस का आया है। और जब हम उसके ऊपर जाते हैं तो अब वो वर्णन कर रहे हैं 9 भौम 10वीं आकाशी में है क्या। अब सबसे पहले आ जाता है 28 स्तंभ का चौक। जब हम इश्क लेके जाएंगे तो सबसे पहले जो द्वार आएगा, वो द्वार कैसे, हमें थोड़ा सा तो पता होना चाहिए हर सुंदर साथ को। दावा जब लेते हैं परम धाम का तो अपने घर में कुछ तो ज्ञान होना ही चाहिए। परिक्रमा ग्रंथ में पूरा वर्णन है। तो जो चौखट है वो सुंदर साथ जी लाल रंग की आई है,
और जो दरवाजा आया है वो दर्पण रंग का है। बस सीधी सीधी बातें समझनी है, गिनती में चाहे हम ना पढ़े, वो तो गिनती बाद की बात है, वर्णन तो है लेकिन वो अभी बताएंगे नहीं क्योंकि सुंदर साथ को फिर समझ नहीं आते। अब 28 धम के चौक को पार करेंगे तो 4 चौरस हवेलियां हैं। तो पहली जो चौरस हवेली है वो हमारी रसोई की हवेली है। अब जैसे हम 28 धम के चौक से जाएंगे तो 11 मंदिरों की जगह एक दहलान आई है। अब दहलान इतनी लंबी चौड़ी आई है कि 12,000 आत्माएं वहां उस दहलान से अंदर जा सके। और वहां पर 3 मंदिर आए हैं। एक कौन सा आया है? श्वेत मंदिर, और एक आया है श्याम मंदिर, और एक बीच में आया है सीढ़ियों वाला मंदिर। वाणी के अंदर चौपाई भी है। श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभत, बहुत सात इत आए के चढ़ उतर कर। 9 भौम 10वीं आकाशी में हमें जाना है तो वो उन सीढ़ियों से स्वचलित सीढ़ियां हैं, उनसे होकर हम जा सकते हैं। लिफ्ट भी है। जो सुविधाएं आज हम देख रहे हैं वो अनादि काल से शुरू से ही एंड नहीं है, वो परम धाम के अंदर है। और अब वहां पर रसोई की हवेली है पहली भौम में, और उसके बाद 3 चौरस जो है और हवेलियां हैं। उसके बाद गोल हवेली आ जाती है, और वो कौन सी है? मूल मिलावे की। इसलिए पहली भौम में क्या आ गया? रसोई की हवेली और मूल मिलावा, मोटी मोटी बात है। और दूसरी भौम में उत्तर की दिशा में क्या आया है? भुलवनी के मंदिर आए हैं। 16 चौरस हवेलियों की जगह में 12,000 भुलवनी के मंदिर आए हैं, और 100 मंदिर का चौक आया है। और तीसरी भौम में कल पूरा वर्णन हुआ था। सबसे पहले पड़साल, जिसको हम बालकोनी कहते हैं, और उसके बाद दहलान है, उसके बाद चबूतरा है, और फिर आगे जाकर आसमानी रंग का मंदिर है जहाँ श्यामा जी का श्रृंगार होता है, और हमारे धामधनी का श्रृंगार दहलान में होता है। ये हो गई तीसरी भौम। चौथी भौम निरत की बात कर, रंग पर वाली पिया जी को मंदिर। चौथी भौम निरत की बात करे, नव रंग बाई निरत करे अंदर। ये क्यों लिखा हुआ है नवरंग बाई नृत्य करे अंदर? क्योंकि एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का अर्थ है अंधेरी रातें 15 दिन होती हैं, और रोशनी वाली लाइटें रोशनी जब होती है उसके 15 दिन है। और जब अंधेरी रात होती है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, और जब रोशनी वाले रातें होती हैं उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में हम 15 दिन सबसे पहले पहली तारीख को कृष्ण पक्ष की एकम को हम जाते हैं पाटघाट। हमने पाटघाट जाना था तो वहां ना जाके हम मोसागर के घाट में आ गए, और दूसरे को जाते हैं हम बट के पुल, और तीसरे को जाते हैं हम बट पीपल की चौकियां, चारों भौम ही डोले, ये सुख हम कब लेंगे, हक हदीरों में बेले। कृष्ण पक्ष की तीज को वहां जाते हैं, और कृष्ण पक्ष की चौथ को हम फूलबाग, नूरबाग, अनमत, धूधुलीचा, और कृष्ण पक्ष की पंचमी को हम कहा जाते हैं पश्चिम की चौगान, और कृष्ण पक्ष के छठे दिन हम कहा जाते हैं बड़ोबन और लाल चबूतरा, और कृष्ण पक्ष के 7वें दिन हम जाते हैं बड़ोबन, मधुबन और महाबन, और उसके बाद कृष्ण पक्ष 8 से लेके 14 तक 7 दिन लगातार हम पुखराज पहाड़ पर जाते हैं। इतना बड़ा विशाल है कि कितने ब्रह्मांड आ जाए और उतना बड़ा पुखराज पहाड़। 8 दिन जाते हैं, विचार करिए कृष्ण पक्ष के, और फिर आ गया कृष्ण पक्ष का 15वां दिन, वो हम जाते हैं केल पुल पर। और हमें लग रहा है ना लो जी सिर्फ 5 होंगे, जब हम चितवन द्वारा देखेंगे उसमें घूमते घूमते थक जाएंगे हमारी आत्मा। इतना एक एक चीज का विस्तार है, लेकिन राजी कह रहे हैं बेशुमार ले आऊं शुमार में। शुक्ल पक्ष है तो सुंदर साथ जी
हम बोलते भी आठों सागर 8 जिमी पार करो पार सफर। तो 8 दिन शुक्ल पक्ष के, क्योंकि दूर दूर है, कृष्ण पक्ष में हम नजदीक नजदीक जाते हैं और सुखपालों पे जाना है। और अगर हमारी इच्छा है कि भी हमने तखत अरवा पर ही जाना है तो सुखपाल बदल भी जाएगा। इकट्ठे हमारा दिल है कि सब रूहें बैठे, तो वो तखत अरवा का भी रूप धारण करता है, क्योंकि मन चाहे पास है। और शुक्ल पक्ष में पहले दिन नूर सागर, दूसरे दिन नीर सागर, खीर सागर, चौथे दिन दधी सागर, इसी तरह से एक एक दिन 8 सागरों में जाना है। नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस और सर्वरस सागर। और फिर इसी तरह से जैसे जैसे छोटी राम की हवेली है, फिर बन की नहरें हैं, और फिर मानिक पहाड़ है, जवेरों की नहरें हैं, और इसी तरह से आगे 24 हांस का महल है, और फिर जो है हौज कोसर है, ये सारी। और शुक्ल पक्ष के 15 को हम आते हैं 10वीं आकाशी पे, सुख चांदनी चढ़ाई के पूनम की मध्यरा, कौन देवे इस सुख बका इश्क भीगे अंगा। कृष्ण पक्ष में हम एक पहर 3 घंटे बाहर रहते हैं, 6 बजे ठीक सुखपाल हमें चांदनी चौक उतारते हैं, और रात का भोजन हम पहली भोम रसोई हवेली के मध्य के चबूतरे पर करते हैं, और नृत्य जो होता है वो हमारा चौथी भोम में होता है। 15 दिन ये कृष्ण पक्ष में है। और शुक्ल पक्ष में हमारा 3 से लेके 9 बजे तक 6 घंटे लगातार हम बाहर रहते हैं, नृत्य भी बाहर है, खेल कूद भी बाहर है, और भोजन की लीला भी बाहर है। तो ये इस तरह से है। और अगर हम चांदनी पे जब हम होके कृष्ण पक्ष के एकम दिन वाले यहाँ आए तो 12 बजे तक हम वहीं पर रहे हैं। बालाजी ने एक पैर पे नृत्य करके हमें दिखाया है, और फिर अपने 12,000 स्वरूप धारण करके हमारे साथ लीलाएं की। और पूरब की तरफ 7 बनाए हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, और उसके बाद 4 रोज का वर्णन। ये देखिए चौपाई क्या रही है, धनी धाम के देते निज धाम के निशान। पूरे 25 पक्षों का वर्णन लगातार बंगला दरबार में बैठ के हमें समझा रहे हैं। 4 रोज कौन सी है? उखराज रोस, बन रोस, जहाँ पर हमारे सुखपाल या तखत अरवा उतरता है, और उसके बाद 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पाल आ जाती है, और पाल पर अनंत तरह के जो हैं खूब खुशहालियों ने जो है अपने हैं क्या हाट, हाँ मैं वही, वहाँ जो है बिल्कुल सही कहा आपने, वहाँ हाट लगे हुए हैं। कहाँ पर लगे हैं? पाल पर। पहले पुखराज रोस, फिर बन रोस, और फिर पाल, वहाँ पर हाट लगे हुए हैं। कहीं मेहंदी, खूब खुशहालियाँ ये हाट लगाती हैं। हम पढ़े, वाणी पढ़े, और फिर बड़ी बड़ी लालदास जी की पढ़े, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी। हाट लगे हुए हैं और खूब खुशहालियाँ मेहंदी लगा रही हैं। कहते हैं आज मैं तुम्हें इतना सजाऊंगी, बालाजी तुम्हारी मेहंदी को देख के प्रसन्न हो जाएंगे। और दूसरा हाट लगा हुआ है इतर का, अलग अलग तरह के इतर। कहते हैं बस आज तो बालाजी को मस्त करना है तुमने, वो सूंघते ही रह जाएंगे। ये सिर्फ हमें यहाँ पर समझाया जा रहा है। और इसी तरह से चूड़ियों की प्रदर्शनी लगी हुई, नृत्य हो रहा है, और हम हाथियों पे बैठकर, हाथ बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, और हम कोई हाथी पे, कोई घोड़े पे, और इसी तरह से हम सज के बालाजी के साथ यहाँ आते हैं। फिर पाल से 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो जलरौंस आ जाते हैं। तो इसको जलरौंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बाद क्या आ जाती है? जमुना जी आ जाती है, और जलरौंस पर ही छोटक दे रही है। जहाँ पर हमारा मन करता है तो हम वहाँ श्रृंगार करते हैं, और बालाजी हमारी बेनी भी गूंथते हैं। तो ये 9 से 12 में धामधनी बंगला दरबार में ये सारा वर्णन कर रहे हैं। और अगर हम दक्षिण दिशा में जाते हैं, बिल्कुल रंग महल के साथ लगती हुई बट पीपल की चौकियां है। फिर उसके बाद बड़े वन के वृक्षों की हारें पीछे से होती उनके आगे जाकर पूरे आगे तक फिर गई हैं। और उसके बाद हौद कौसर आ गया। हौद कौसर में 4 घाटों का वर्णन है।
पूरब की तरफ है तो 16 त्योरी का घाट है, और फिर दक्षिण में है तो 13 त्योरी का घाट है, पश्चिम का घाट है तो वहां झुंड का घाट है, और फिर उत्तर में है तो 9 त्योरी का घाट है। तो इस तरह से हौज कोसर, और हौज कोसर में कब आते हैं? शुक्ल पक्ष की 14 को। और फिर यहाँ पर वाणी गायन भी बहुत प्यारा आता है। अब कहूं मैं ताल की अंदर आई सको सो, जो होवे अरस अजीम की सो क्यों पावे ऐसा दाव। तो उसमें भी हम 6 घंटे 2 पैर की लीला सुंदर सा जी हौज कोसर में चलती है। और फिर 24 हांस का महल है, उसका नाम ही 24 हांस का है, तो वो 24 हांस का है। और ऊपर की चांदनी में जो है फुहारे लगे हुए हैं 25, और फिर बुर्जों में जाकर कैसे गिरते हैं, और फिर कैसे फुहारे नीचे आके मिलते हैं, ये सारा वर्णन धामधनी दक्षिण दिशा में कर रहे हैं। और पश्चिम की तरफ फूलबाग, नीचे नूरबाग आया है, और फिर फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूधुलीचा, ये सारा, और पश्चिम की चौगान, सारा वर्णन इस समय हो रहा है पश्चिम की चौगान का। और फिर घोड़े पर लाखत उड़त है आकाश, कमी करे ना कूदते, क्योंकि हर एक पशु पक्षी जितने भी हैं उनके ऊपर पर लगे हुए हैं। अगर हम घोड़े पर जाना चाहें तो घोड़ा आकाश में लेके उड़ेगा, हाथी पर जाना चाहें हाथी के पर लगे हुए हैं। तो इसलिए पूरी सैर हमें परम धाम की राज्य इस समय करा रहे हैं। और फिर इसी तरह से हम अगर उत्तर की तरफ आ जाते हैं तो राजी महाराज लाल चबूतरे का वर्णन करते हैं, जो दक्षिण दिशा में बिल्कुल रंग महल के साथ 40 हांस का आया है, और 40 ही सिंहासन अलग अलग रंग के लगे हैं, और उनके ऊपर सारे कलीन भी अलग अलग रंग के हैं। और यहाँ पर जो है सारे पशु पक्षी आ जाते हैं, और वो दर्शन कर करके मीठी मीठी बातें करके हमें रिझाते हैं। हम रोज बोलते हैं ना, बड़े वन और लाल चबूतरा, चलो बैठिए जाए, पशु पक्षी का मुजरा लेने, नए नए खेल देखा है। वो क्या है खेल? वो वहां पर है जहां पर हम बालाजी के साथ लाल चबूतरे पर बैठे हैं। अगर इच्छा है तो वहां 6000 सिंहासन लग जाएंगे, हर सखी के साथ बालाजी बैठ जाएंगे। और अगर हमारी इच्छा है अलग अलग सखियों के साथ बैठना है, जैसे मन में भाव आएगा वैसे वहां कुर्सियां लग जाएंगी। फिर पुखराज पहाड़ का वर्णन करेंगे, तो उसी के ही उत्तर में 1000 डोम की कैसे चांदनी आई है, और फिर कैसे आकाशी महल है। पूरा वर्णन इस तरह से धामधनी 25 पक्ष का जरा जरा सुंदर सा को कह रही, क्योंकि कह रहे हैं ये अपनी बीतक है, मेरी और तुम्हारी बीतक है, इसलिए 25 पक्षे अपना तामे झीलो रात ना दे। हम सुबह उठे, अगर हम रोज ही सुंदर साथ जी थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करते रहेंगे ना, तो 25 पक्ष हमारे अंदर आ जाएंगे। हम नियम बना ले कि रोज मैंने एक 25 पक्ष का वर्णन पढ़ना है। आपको परम धाम की वो किताब भी दी है, जिसमें सरकार साहब के कुछ नोट्स हैं, और वो नोट्स को लेकर और सारी किताबें रखकर बहुत सरल इतना रखा है, अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे ना तो आपके अंदर वो उतरते जाएंगे। और यहाँ पर भी 25 पक्ष लगातार 5 साल तक हम लोगों ने कराए हैं, सब सुंदर साथ जानते हैं। अगर आप रोज भी किताब में ये सोच लो कि उसमें हमने सिर्फ 10 पेज रोज पढ़ने, कितनी देर लगेगी? मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। और फिर 25 पक्षी अपना तामे झीलो रात ना दे, तो हमें सारे 25 पक्ष हमें नहीं देंगे तो राजी जीवों के लिए तो आए नहीं है। तो इसलिए हम सबको राजी महाराज कह रहे हैं। और इनको 25 पक्षों को कौन ले रहा है? बैठी 5000 जमात है, लेवे मोमन मिलके अरश सुख सुहान। ये परम धाम की आत्माएं जब बालाजी वर्णन कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुख ले रहे हैं, और अभी तक हमें सुख नहीं मिल रहे थे, तो वो राजी कितने लाड से दे रहे हैं हमें उन सुखों को। सुख अरश जीम के अपने कहाँ गए,
जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अरश अजीम के अपने कहाँ गए। जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए। अर्जी करें। और बालाजी जब हम अर्जी करते हैं ना बंगला दरबार में, तो राजी मेहर करके एक एक सुख जरा जरा का वर्णन इस समय हमारे लिए कर रहे हैं। देखिए, राज हेत करके एक एक बात सुंदर साथ जी हमेशा समझा रहे हैं अपनी रूहों को। और यहाँ पर गाजी बनी असरा इल की बीतक बांचे श्री देवचंद। अब यहाँ पर धामधनी कहते हैं, आज हमारे दिल में इच्छा है, क्योंकि हमारी श्यामा महारानी है जिन्होंने मेरे को ये सारी बातें दी हैं, ये इंद्रावती जी की आत्म कह रही है। इसलिए आज हम श्यामा जी के बारे में सोचेंगे, जिन्होंने यहाँ आकर सबसे पहले देवचंद जी का तन धारण किया, और हम सुंदर साथ को प्रेम से सेवा करने के लिए प्रेरित करने वाली हैं, तो सिर्फ हमारी श्यामा जी महारानी। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग। प्रेम लगा हुआ है कि नहीं? कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग। कई कसौटी करी दुल्हन, सोबी वास्ते हम संयम। हमारे लिए हमारी श्यामा महारानी सतगुरु देवचंद जी ने कितने कष्ट सुना सहे। 11 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, तभी से देखिए रोज 2 बजे उठ रहा है 11 साल का बच्चा। कह देना आसान है। हम तो कितने भी उम्र में आ जाएं, हम कितने बजे उठते हैं हम अपने दिल में सोचें। और 2 बजे उठकर और कुएं पे जाके पानी खींचना और फिर नहा धो के पहले 3 घंटे परिक्रमा करना और फिर दंडवत परिक्रमा करना। और 16 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया कि बिना सतगुरु विवेक न हो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुर पाए, खोजत खोजत सतगुर पाए। सतगुर संग करतार रे तुम खोजो रे साधो। और फिर देखो रांची महाराज सतगुर बन के आए सरकार साहब। हम नहीं उनके पास गए कि हमें अपने स्वरूप की पहचान करो। वो हमारे घरों में एक एक का कुंडा खड़का के बिना कहे हम हैरान हो जाते थे। दिल्ली के सुंदर सा, अरे हमने तो बुलाया ही नहीं, अपने आप ही आ गए हैं। और राजी को दर्द है भाई कि मेरी रूह यहाँ पर 14 लोक में इसी को अपना घर मान के बैठती है, इसको मेरी याद ही नहीं आती, इसके दिल में सेवा भाव ही नहीं है। तो ये सेवा करनी हमें श्यामा महारानी ने, हमारे सतगुरु ने सिखाई। और फिर उसके बाद हम याद करें जो आज अखंड थे बाल मुकुंद, उन हरदास जी की कितनी सेवा कर रहे हैं। शादी हो गई है, पढ़िए बीतक अभी हमने सुनिया, घर में खटपट रहे तो भी मन में रहे मेरा। और घर में खटपट चल रही है, माता पिता खटपट कर रहे हैं। पत्नी तो लीलबाई जी बहुत अच्छी हैं, पतिव्रता है, लेकिन उनकी माता पिता को गुस्सा आ रहा है, इसकी शादी करिए, 21 घंटे मंदिर बैठा रहता है, लेकिन वो भी फिर भी परवाह नहीं करते। पूरी सेवा देखिए हरदास जी परम धाम की आत्म है चाहे, लेकिन उनको भी पता नहीं है, लेकिन उन कुएं से 3 बार 4 बार नहा रहे हैं, उनके लिए पानी खींच के ला रहे हैं, उनके घर के जूठे बर्तन कर रहे हैं, उनके कपड़े धो रहे हैं सब परिवार के। कितनी सेवा करे ना जना। और 3 बजे आके और फिर उनके घर की परिक्रमा करते। बताइए जी हमें सेवा भाव किसने सिखाया? इसलिए कह रहे हैं बंगला दरबार में आज तो भाई हम सिर्फ अपनी श्यामा महारानी के बारे में सुनेंगे, जिन्होंने प्रेम सेवा हमें सिखाई। और फिर सतगुरु का महत्व समझा रहे हैं कि हमारी किसी की भी आत्म बिन सतगुरु के जाग नहीं सकते, क्योंकि सतगुरु धोबी होते हैं,
वो अंदर का मल धोते हैं, इसलिए खंडनी करते हैं। अब कितने मैले कपड़े हों, धोबी को दे दो, धोबी कभी नहीं कहेगा ए बहन तूने मेरे को इतने गंदे कपड़े क्यों दे दिए, इसमें तो इतने दाग लगे हैं, मैं नहीं धोऊंगा। कभी किसी धोबी ने कहा? वो अंदर का। और इसी तरह से गुरुजन जो है खंडनी करें, कुछ भी करें, वो हमारे लिए धोबी के समान है। क्योंकि चाहे खंडनी करते हैं, जो जीव जो आत्म आज अंधी बनी बैठी है, विषय विकारों को कौन निकालेगा? तो राजी महाराज जी तो सदगुरु बन के हमारे से अंदर सफाई करके हमें मूल रूप से जोड़े। और महामती कहे सोई गुरु कीजिए जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उलट आए के पिया प्रेमे करे सनम। और हमारी आत्म को राज्य के सन्मुख करने वाले कौन थे? सरकार साहब। जब तक वो सामने थे हमने नहीं पहचाना। अगर आज भी सिर्फ हम उनकी चर्चाएं सुने, गारंटी हमारी आत्म आज भी बल पकड़। उनकी चर्चा आती है, मैं देखता हूँ कितने जने सुन रहे हैं, 20 जने 30 जने, और तारतम कितनों को दिया गिनती नहीं है। क्योंकि आज भी जागिया तो भी ना छोड़े, खेल में फेर दौड़े। हमें आज भी उनकी पहचान हो जाए ना, हमारा यहाँ दिल ना लगे तो हम शरीर छोड़ दें। श्री जी के होते कितने सुंदर साथ ने शरीर छोड़ दिया। हमारे से किसी ने भी एक का भी शरीर छूटा? सरकार के अंतर ध्यान के बाद ये इतनी माया खतरनाक है। चलो नहीं छूटता, कम से कम अब तो हम समझ जाए, धनी जी के लागू पाए पीयू जी मेरा फेरा सफल हो जाए। इंद्रावती जी ने तो फेरा सफल कर लिया। जब तक हमें बिरा नहीं आएगा, हमारी आत्म नहीं जागेगी, नहीं जाएगी। इंद्रावती जी ने कितना बिरा लिया है? 8 जाम बिरानी, सांस लियो हु पत्थर काले ढिग होते सो भी हुए। बिना माया का नहीं लेना, बिना प्रीतम का लेना है कि मेरे को प्रीतम से बिछड़े हुए 4 साल हो गए। उनकी याद में हमने आंसू बहाने हैं, उनकी याद में हमने दिन काटने हैं कि कब वहां पर रहे हो। उन्हीं के इंतजार करें, बाकी प्रेम व्यवहार करें, होना तो राज्य के हुक्म से। लेकिन हम तो अपनी रहने को बदले, हम तो अपनी रहने को नहीं बदलेंगे तो वो दर्द कहां से आएगा? वो प्रेम राज्य के साथ कैसे होगा जब तक हम उनको समय नहीं देंगे? तो ये सारी महिमा आज सदगुरु देवचंद जी समय दे रहे हैं। 21 घंटे मंदिर में रह रहे हैं, हर समय लगे हुए हैं, जब तक उनको पहचान नहीं। अभी उनको क्योंकि जो उन्होंने बाल मुकुंद जी ने पहचान कराई है ना सुंदर साथ जी, उनको भी नहीं पता परम धाम का। जब अक्षर ब्रह्म प्रेम को नहीं जानते तो वो विष्णु भगवान कहाँ से जानेंगे? वो तो आके कह रहे हैं तू सेवा कैसे कराए। हम तो भाई इनके एहसान नहीं उतार सकते। करोड़ों बार दुनिया बनी है और करोड़ों बार मिटी है, हमें कभी अखंड मुक्ति नहीं मिली। बेशक का वो प्रसंग निकालें, ये तो हम इनके एहसान नहीं उतार सकते और तू इनसे सेवा करा। तो इसलिए उस दिन सिर्फ सदगुरु देवचंद जी की बातें, ताकि अंदर की मैल धुले, हमें समझ आए कि सेवा करनी है तो प्रेम से करनी है। प्रेम सेवाए तमें 500 बार। तो इसलिए सेवा, और सरकार साहब के रतनपुरी देख लो, बड़ौदा देख लो, आत्म जागृति के लिए सेवा, चितवनी और वाणी मंथन, ये 3 शब्द लिखे हुए। और स्मृति भवन में जाए ना, वहां भी जाके पढ़ लेना। तो वो हमें गुण अपने अंदर पैदा करने हैं, जो यहाँ पर शिव जी बता रहे हैं। गाजी बनी असराइल की बीतक बाँचे श्री देवचंद। तो उनकी बातों का, सदगुरु का बखान हो रहा है। और अब यहाँ पर जो जो भी श्री जी के मुखारबिंद से बातें निकलती हैं, बद्रीदास 3 पंडित आए थे ना, सुंदर वल्लभ बद्री, पूरा साल का जितनी चौपाइयां श्री जी के मुख से निकलती हैं, पूरी एक किताब तैयार है। क्यों? जो सुंदर साथ पद्मावती पूरी नहीं आ सके उन तक पहुंचाने हैं। और भी कई सुंदर साथ हैं जो एक एक बात को धामधनी की लिखते हैं और वो डायरी पहुंचा के, ताकि जो सुंदर साथ घरों में बैठे हैं तो उनको घरों में बैठे हुए ये सुख मिल जाए। और इस समय फिर बैठते हैं
भागवत गीता के रहस्य काट दिखावे श्री राज। हर एक जगह देखिए दो ही चौपाइयां आ रही हैं, बार बार आपको राज जी समझा रहे हैं हम सबको, श्री राज और श्री जी साया। क्योंकि हम सुबह के शुरू में भी क्या बोलते हैं, श्री राज श्री ठाकुरानी जी, और परम धाम में हम साहब बोलते हैं, साहब नाम नहीं। जब राजी ने बार बार मना किया, हमने क्या कहा, जैसे साहब कह तो ऐसी हमसे कबूल हो, 100 बेर देखो अजमाए के ऐसी मोहम्मद करे ना तो। और फिर उसके बाद चर्चा चित्त दे होता है, शर्मना दे सब साथ, दिल से चर्चा करी जा रही है। ये नहीं है कि ऊपर के भाव से नामदानी चर्चा करते हैं। हेत कर क्या कहते हैं, पकड़ के सैया हाथ, सैया को हाथ पकड़ने, उनके दिल तक ऐसी ही चर्चा करते हैं कि सुंदर साथ के दिल में उतर जाती है। और पूरा दिल में जब सेवा भाव आता है, प्रेम राज्य के लिए आता है, और वो कहते हैं भाई दोनों शर्वनों से सुनो, जीव के कान तो विष्णु भगवान के हैं, इसमें तो शैतान है, इसको निर्मल करो जीव को, और आत्म के शर्वनों से सुनोगे तो ये तुम्हारे अंदर बात जाएगी। मीठी रसना रस भरी अति सुंदर है बोल, चैन होता चित्त को कोई नहीं इच्छुक तो। परम धाम के सुखों के बराबर में और कोई सुख नहीं है। कहाँ कहाँ इन जुबान की जो हेत कर फरमाए, कहते हैं इस जुबान की, क्योंकि हमारी आत्म कब जागेगी, ऐसा आवत दिल हुक्में जो इश्क आत्म खड़ी होए। जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी जाने सोए। जब जुगत स्वरूप हमारे हृदय में आ जाए तब हम सोचे कि हमारी आत्म जागृत है, और वो जुगत स्वरूप को दिल में बैठाना है तो चितवन करनी है। फिर स्वरूप जो निरखिए नैना हो नहीं त्रिकर, और फिर पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न, आत्म से प्रेम निकलेगा। हम चितवन में जाएं, पियो के साथ नेत्रों से नेत्र मिलाएं, अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि एकदम नहीं मिलेंगे, धीरे 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 मिलने शुरू हो जाएंगे। और हम सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम करें। सरकार साहब की चितवन समझो, सुनो वो क्या कह रहे हैं कि आपको एक दिन राज्य के भारे चरण लगने महसूस हो जाएंगे, और फिर राज्य हमें अपने गले से लगाएं, उठा के खुद, श्यामा महारानी हमें अपने गले से लगाए खुद। हम चुपाई के साथ बात है यहाँ, तो कंठ लगाइए, कंठ कब लगाएंगे, जब हम चितवन करेंगे। ऐसे तो राज्य हमारे सामने आएंगे नहीं, हमारा ध्यान बार बार परम धाम में जाएगा, हम बार बार चितवन करेंगे, फिर स्वरूप को निरखेंगे। जब भी दिल करे तभी निर्मल अंदर होगा। अगर हम और इधर उधर की चीजों को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्यों अच्छी चीजें पढ़ेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा बनता जाएगा। हर पल अगर राज्य का ध्यान करेंगे फिर गलत बात दिल में ही नहीं आएगी। इसलिए हेत करके मीठी रसना रस भरी अति सुंदर है बोल, बड़े सुंदर सुंदर वचनों से सुंदर साजी कर रहे हैं। सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल, कि वे परम धाम में सुख ही सुख है और ये खेल सारा दुख भरा है। जगावत है जुगत सो तीसरे तकरार ले, क्योंकि ब्रिजरास में तो ये इलम आया नहीं था। इस जागने के प्रमाण में बड़े तरीके से हमें याद करा रहे हैं, तुम नहीं इन खेल के याद करो निज धाम। हम कहाँ के रहने वाले हैं, निज धाम परम धाम के अंदर हहूत के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और इस तरह से एक एक बात को हमारे धामधनी, और ये नसीहत किसको हो रही है, ए नसीहत गिरों पर होत है रात दिन। गिरोह कौन, ब्रह्म सृष्टि, उनको दिन रात राज्य समझाने पे लग रहे हैं। अरस इलाही खजाना करते हैं सरफ, जिन ताले लिखा सो पावी और न लेवे एक हरफ। हमारे भाग में लिखा है, हमें दे रहे हैं। हम क्या बोलते हैं कारी कामरे में, हमारे ताले में ने लिखे अला कलाम,
महामती कहे सब दुनी को प्यारी हो सीतमा। तो क्या कह रहे हैं, जिन काले लिखा सो पावी, जिनके भाग्य में लिखा है भाई हमारे राजी ने कहा मेरे को कुछ भी कह लो, क्योंकि सुंदर साथ क्या करते थे, कई अवगुण लेवे धनी का और करें आप भी अवगुण। तो कह रहे हैं भाई मिलेगा तुम्हारे को, जिन काले लिखा सो पावही और ना लेवे एक हरा। आखिर तुम्हें जन्म फिर लेना पड़ेगा और तब तुम्हारी जागनी होगी। इंद्रावती जी ने तो अपनी नैया पार कर ली, धनी जी के लाभों पाए, क्योंकि मेरा फेरा सफल हो जाए। अब यहाँ पर बार बार बाई जुराज सुंदर साहब को भेजते हैं। बहुत समय हो गया, पहले 6 बजे से बैठे थे चर्चा करने परम धाम की, हल्का सा नाश्ता किया और फिर चर्चा पे बैठ गए। 12 बजने को आए, आकर शरीर भी यहाँ का है और भी उम्र भी हो गई, शरीर तो थकता है भाई, इसलिए बार बार सुंदर साहब को भेज रहे हैं। अब कहूँ अरोगन की उठत समय झीला, भाई पहले झीलना करोगे तो तभी तो अरोगोगे बैठ के, पीछे अरोगन की कहूँ सेवा जो सैया। अब पहले तो धामधनी ने जो है वर्णन कहाँ का किया है, 25 पक्ष का जो धामधनी ने हमें सूक्ष्म में चारों तरफ जो जो आया वर्णन वो हम सब ने सुना है, जो राजी महाराज के हुक्म से हम सबको बताया गया। तो फिर यहाँ हुक्म करते हैं, अच्छा भाई ज्यादा नाराज ना हो, पहले व्यवस्था करो, तेल की ले आओ, मेरे कपड़े लाओ, फिर हम करते हैं, लेकिन तब तक मुझे डिस्टर्ब ना करो। चर्चा से उनका उठने का दिल नहीं कर रहा। फिर झीलने के लिए उठते हैं तो उस समय हम परम धाम में अपनी सुरता रखें और फिर झीलन रंग सुहावना अपन झीले वाला जी ने साथ रहे। तो झीलना भी कई तरह का है, ये ब्रिज रास का झीलना, अब याद करो रास ग्रंथ में ये झीलना आता है। और फिर यहाँ पर भी बंगला दरबार में बैठे हैं तो यही झीलना बोला जाता है, झीलन रंग सुहावना अपन झीले वाला जी ने साथ रहे। तो फिर उनके पूरे अच्छी तरह मालिश वगैरह करते हैं भाई लोग, सुंदर साथ जितने भी हैं, और फिर बड़े प्यार से, सर्दी का मौसम है तो जल रुकना करके और उनके पूरा झीलना करके और सुरता परम धाम में मानिक नहावे स्नेसो। यहाँ पर बंगला जी का भाव लेना है और साथ साथ कहते हैं अपने सुरता परम धाम के अंदर गोटा लेना सेवा पूजा। इन समय महाराजा छत्रसाल देखे आते हैं, जब जब भी कोई काम होता है अपना फौरन ऑफिस में किया, कचहरी में हम सब जानते हैं जितनी सीढ़ियां बनी है वहां ऊपर छत्रसाल जी जाते थे, और कचहरी से होकर फिर सेवा में बराबर है कि भी जब श्रृंगार का काम है तो महाराजा छत्रसाल खड़े हैं, पता है इतने बजे चर्चा होनी है तो चर्चा में आके बैठे। एक भी बार ये नहीं है कि महाराजा छत्रसाल ना हो। ओलिया लीला जो कहे नफस के दुश्मन, सब ने अपने गुण इंद्रियों पे यहाँ नियंत्रण किया हुआ है। और झीलने के बाद यहाँ बस्तर पहनाए जाते हैं। और इस तरह से सुंदर साथ जी अब भोग लगना है तो यहाँ पर धामधनी कहते हैं, पहले क्या हुआ था, बाल भोग हुआ था, अब होना है राजभोग। दोपहर को भोग को क्या कहते हैं, राजभोग, और रात के भोग को भी कहते हैं राजभोग। तो पहले बाल भोग हमने चबूतरे पे किया, वहां पर चबूतरे पे किया, और दोपहर का भोग अपनी सुरता को परमधाम ले चले, वहां पर पड़साल में जो है राजभोग होगा और सब सैया नीचे जाएंगे। सैया बोलते हैं ना, सैया कले अरोगन गैया अरोगाए पान बीड़ा लैया। तो ये 9 से 12 का समय चल रहा है। और परमधाम में क्या होता है, सुबह हरक बाई का जुट बनों में जाता है। इधर जब नवरंग बाई तैयार हो जाती हैं, वाणी गायन भजन नृत्य जो भी दिल में भाव आए तो यहाँ पर तीसरी भूमि होता है। और उस समय अक्षर ब्रह्म के भी जब दर्शन हो गए तो हरक बाई का जुट जो है, एक एक जुट में 300 सखियां हैं, तो हरक बाई का जुट जो है वनों में जाता है साग तरकारी लेने के लिए, फूल लेने के लिए। फूल बाग में क्या मिलते हैं, फूल, तो इसलिए फूल लेके आती हैं सखियां। और फिर पश्चिम की चौगान में से होते हुए इधर आ जाती हैं उत्तर की तरफ,
ताड़ वन में मेवे हैं, मेवों के वृक्ष हैं और झूले भी लगे हैं। ताड़ वन में झूला झूलेंगे और फिर वहां ताड़ वन से मेवे लेकर इस तरह से फिर वापस आती हैं। बांदर साथ जाते हैं और वो टोकरियां उठा लेते हैं, और जब ये रंग महल में सखियां वापस आती हैं तो बांदर उनको टोकरियां दे देते हैं, और वो टोकरियां से जो भी सामग्री, साग, तरकारी, मेवा और फूल और पान बीड़ा के लिए पत्ते सब लेकर के आती हैं। तो वो पान बीड़ा बना बना के छज्जे नीचे पलंग है उसके नीचे रखती हैं। तो ये सारा वर्णन 9 से 12 का है। और उस समय अब अगर हम दोपहर का भोग बोलेंगे उसमें ये सारा कुछ वर्णन आ जाएगा कि भाई कैसे वनों में जाते हैं साग तरकारी लेने, और कैसे हम पान बीड़ा बना के पलंग के नीचे रखते हैं, और कैसे राजी और श्यामा जी आरोपते हैं, कैसे उनको चुल्लू कराया जाता है, और इधर बंगला दरबार का भी पूरा वर्णन है। तो इस समय हमने अपनी सुरता को पहले लाना है, क्योंकि पहले आत्म की खुराक है फिर शरीर की खुराक है। ये पहले हमें श्यामा महारानी ने भी समझाया कि ऊपर वाले ने हमें 2 चीजें दी हैं, एक आत्म सच्चा है और बाद में ये झूठा भांडा आहार इसको बाद में देना है। इसलिए अपनी सुरता को हम तीसरी भोग में लेकर जाएं और फिर ये भोग चलेगा। जीरे सैया के तीक बन में जावे, जीरे शाक पान में, साथ साथ अर्थ भी समझिए। सैया केतिक वन में जावे, कौन वनों में गया? हरक बाई का जो जीरे सैया केतिक वन में जावे, और जीरे शाक पान मेवा सब ले आवे। मेवे ले आए, पानों के लिए पान बीड़े बनाने हैं, क्योंकि दोपहर का भोग है तो भी पान बीड़ा है, आरोग्य रस रूप युगल हम बोलते हैं सुबह के भी, और दोपहर के भोग में भी पान बीड़ा है, और रात का भोग है फिर भी पान बीड़ा है, नृत्य की हवेली होती फिर भी पान बीड़ा। तो इसलिए जीरे सैया केतिक वन में जामे, और क्या क्या लेके आएंगे? साग तरकारी। और साग तरकारी कहाँ मिलेगी? बोलिए किस जगह मिलेगी? हैं? अनबन में वहां मिलेगी। और मेवे ताड़बन से लेकर आएंगी, और फूल कहाँ से लेंगी? फूल बाग से। तो इसलिए साग पान मेवा सब ले आम, क्योंकि हम जब भी अपने घरों में भोग लगाएं दोपहर, हमारी सुरता पहले परम धाम में तीसरी भोग में होनी चाहिए, और पूरा ये समझने का प्रसंग है। और वहां जाकर सखियां क्या करती हैं? जो जुट जाता है, क्योंकि सुंदरता जी ये नहीं है कि हमारा नंबर ही नहीं आता, लेकिन जिस दिन खेल में उतरना था उस दिन हरक बाई के जुट की बारी थी। और इसी तरह से परम धाम में हम 12,000 सखियां सब कुछ जानती हैं, नृत्य भी हम सब सखियां करती हैं। और इसलिए उस दिन जब हमने खेल में आना था तो उस दिन नवरंग बाई के जुट की बारी थी, इसलिए नवरंग बाई के जुट का नाम लिखा है। और घड़ी 4 खेल तित करें, वहां खेल करती हैं जा करके, और फिर वाला जी पूछते हैं बड़े प्यार से जब आती हैं, कौन कौन सा खेल खेला, कैसे तुम कूदी, सैर करी है, झूले लिए नहीं लिए, एक एक बात का वर्णन बड़ी वृत्त में है जो सखियां यहाँ जाती हैं। घड़ी 4 खेल तित करें, दिन पहर चढ़ते आवे घर। पहर बीत गया फिर वो आती हैं, ए सब इच्छा सो मंगावे, पर सखियों को सेवा भावे। इच्छा मात्र से मां लीला होती है, लेकिन सेवा भाव यहाँ हमारे अंदर प्रेम आए, इसलिए हमें सेवा भाव यहाँ बताया जा रहा है। सैया सेवा करन बेल लिया में लिवे एक दूजी पहचिना में। अब यहाँ पर तो अगर हमने अपने सतगुरु सरकार साहब के लिए कोई बनाया, किसी ने कोई सब्जी बनाई है, लेके दूसरी चली जाए सही, पहली दौड़ी आगे मैंने बनाई थी, क्योंकि यहाँ ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि ये तत्व का 5 तत्व का शरीर है, इसलिए जीव को निर्मल करना जरूरी है। एक दिली अगर ले भी गई तो क्या हो गया? अब ये इसलिए हमें समझाया जा रहा है। चढ़ते दिन पहर मिलावा हो तो दीवालों के आगे, सैया पान बीड़ी बनन, यहाँ के पान बीड़े तैयार किए, मसाला समार समार के ले में, सखी एक दूजी को दे में, 1.5 पहर चढ़ते दिन बीड़ी वाली, सारे पान बीड़े तैयार हो गए। बीड़ियों की छाप लेकर कहाँ धरी? धरे पलंग तले चौकी पर, नीले पीले मंदिर में पलंग के नीचे पान बीड़े बना के रख दिए गए।
श्री राज बैठे बातें करें, श्री श्यामा जी चित धरें। राजी और श्यामा जी बैठे, हम उनको घेर के बैठे हैं। सैया अरस परस करे हास, लेवे धनी जी को विविध विलास। किसी के अंदर वहां झगड़े का मतलब ही नहीं है। घड़ी दो एक तापर भाई, लाट भाई आके कहती है श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं तो या समय रसोई ला, समय हो गया, अगर कहो तो भोजन की ले आए। श्री धनी जी ने आज्ञा करी, सैया चौकी आन आगे धर। जुगल स्वरूप के आगे चौकी धर दी गई है। सैया दो ही चाकले ले आई, सो तो दोनों दिए यहाँ बिछाए। सिर्फ राज्य नहीं रोक रहे, दो चाकले आगे हैं। श्री राज उतारे वस्त्र, पहनी पिछोरी कमर पर। अब जब राज्य वस्त्र उतारते हैं, गंजान गंज इश्क कहाँ है? राज्य के हृदय में। अगर हम बड़ी वृत्त पढ़ेंगे, सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राण प्यारे, इसलिए हमें चितवनी बहुत जरूरी है। जब राज्य वस्त्र पहनते हैं, उतारते हैं, पहने पिछोरी कमर पर, उस समय अपने उनके हृदय में हम चितवन द्वारा इश्क गंजान गंज भरा है, उसके वो बताते हैं। क्योंकि इश्क कहाँ पर है? राज्य के हृदय में। और फिर वहीं से होते रोम रोम में इश्क आ जाता है उनके चरणों में। इसलिए मेर सागर के अंतिम चौपाई क्या पढ़ते हैं? श्री मामती के मोमनो मेर बड़ा सागर, सो मेर हक कदमों तले, पियो अमीरा सकन। जो मूल मिलावे वाले इश्क के स्वरूप है और मेर के स्वरूप है। ये नहीं है कि मेर कोई अलग है, पूरा मेरे मेर है। और इसलिए ये बात हमें समझनी है। करोड़ों अक्षय ब्रह्म निकाल दो राज्य से, पूर्णति पूर्ण हमारे धाम तोला है। एक में से एक निकाल दो, वो एक पूर्ण है। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से नहीं। राज्य के अलावा कोई है ही नहीं। जहां पूर्णानंद बिन और नहीं कोई। ये सिर्फ हमें खेल में उतारा गया, इसलिए एक एक बात बड़ी गहराई से समझाई जा रही। राज्य का श्रृंगार अलग, श्यामा जी का अलग, रूहों का अलग, ताकि हमें समझ आ जाए कि वास्तव में हमारा परम धाम में है तो राज्य की तरह श्रृंगार है, श्यामा जी की तरह श्रृंगार है। यहाँ अलग अलग है ताकि हमें सारी पहचान हो जाए कि हमारे ये पूज्य हैं। आज तक बालाजी ने हमें अपने चरणों में नहीं बैठाया, चरणों में बैठाने से ही जुदाई दुई बनाया। और परम धाम में तो हो नहीं सकती जुदाई, क्योंकि मेर सागर को दिल में लिया। क्योंकि राज्य के अंदर सब कुछ है, हमारे अंदर नहीं है मेर सागर, परम धाम में भी नहीं है। राज्य पूर्णति पूर्ण है, लेकिन हमें इश्क परम धाम में कितने सागरों की लीला चलती है? सरकार साहब की सीढ़ी सुन लो, 4 सागरों की है। 4 सागरों का हमें पता ही नहीं था, तभी क्यों लिख दिया रूहें बेनियाज से। और फिर क्या एक हाथ में बर्फ का टुकड़ा लो तो दूसरे हाथ को महसूस होगा? जिसमें बर्फ का टुकड़ा उसी में तो ठंडक आएगी। अब चाहे बायां हाथ है, राज्य को हम रूहों को नहीं पता लग रहा, श्यामा जी को भी नहीं पता लगा कि भी हमारे जो 4 सागर कौन से हैं। इसलिए श्यामा जी के ऊपर भी फरमोशी, रूहों पे भी फरमोशी, अक्षय ब्रह्म पे भी फरमोशी, सिर्फ राज्य जाग रहे। इसलिए पहले लई हके दिल में, ता पीछे आई माहे नूर अक्षर ब्रह्म में, फिर हादी, फिर रूह। चौपाई है, पहले अकेले दिल में, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, यूं कर हुआ। अब देखिए, श्री राज उतारे वस्त्र, पहने पिछोरी कमर पर। ये अगर बड़ी वृत्ति में पढ़ेंगे पूरा और विस्तार मिलेगा। श्री राज चाक ले आए, श्री श्यामा जी संग सुहाए। श्री राज पखाले आए, श्री श्यामा जी भी साथ। अलग नहीं है श्यामा जी, हम श्यामा जी के अंग हैं। सैया दौड़ दौड़ के जामे, आरोगन की वस्ता लामे, मेवा अनने शाक मिठाई। कई विध सामग्री ले आए, एक ले चली शाक कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी, तीनते झोंटी ले चली तीसरी, चौथी वापे तेले दो। एक दूसरे से चल रही है। आगे सुनिए, जो कभी छीन लेते हैं जिन पे, पर रोष ना खाओ। आज तो हम रोष कर लेते हैं, हर एक से छोटी छोटी बातों पे रोष नहीं करना। ये क्या मतलब है ये सारी चीजें लिखने का? 7 चरणों में आया सही, पिछले कारण एक आने गए, ताकि सबके अंदर एक दिली का भाव हो जाए।
प्रेम हो जाए। जितना प्यार हम राज्य से, जितना प्यार हम श्यामा जी से करते हैं, वही प्यार हमारा आपस में होना चाहिए। इत थे जो फिर गैया 3 और कटोरियां लेके आई हैं, वो एक एक पर ले तो हेत एक प्यार से दे रही हैं। और इसकी आवाज जब सखियां चलती है ना, जब भोजन लेने के लिए जाती हैं, तो उनके चरणों में आभूषण आते हैं, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अंगूठे में अनवट और उंगलियों में बिछुआ। सब मंदिरों करे झनकार, स्वर उठत मधुर मनमान। आ रही है तीसरी बॉम्ब में सामान ले लेके, और उसकी झनकार पूरे परम धाम में हो रही। सैया दौड़त है साम सामी, शब्द रहो सौ ठौर नामी। कई स्वर उठत भूषण और छंदे पड़े स्वरते, कई भी उठत मीठी वाणी, और वाणी गायन साथ में करे मुख वर्णी न जाए बखानी। इन समय की जो आवाज शोभा धाम में रही विराज। फिर बाद में दूध दधी ले आई लाडबाई, सो तो लियो मन के भाई। फिर दूध दधी लेकर आती है, सब खेले हंसी करें, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आए आए धनी जी के आगे। या समय दौड़त भूषण बाजे, पर छंदे भोम सब गाजे। सब जगह घूम, झाड़ी लेकर चुल्लू कराई, मुख हाथ रुमाल से पोछा। हम उनका मुख पोछाते हैं। श्री श्यामा जी चुल्लूकारी, 2 एक बीड़ी तो मुख में पान बीड़ा लिया। श्री राज उठ बैठे सिंहासन, संग श्यामा जी उठे तत्क्षण। युगल दोए आसन जोड़े आए, सैया चौकी चाकले उठाए। और नीचे सैया तले आरोगन कहिया, आरोग आए पान बीड़े लेना। अगर हम राज्य को और गा रहे हैं ना यहाँ, फिर राज्य हमें और गाएंगे। ये रास में पढ़ लीजिए, क्योंकि परम धाम में ये है ही नहीं, एक खिन की जुदाई की नहीं है। हल्का सा भाव आया नहीं तो राज्य हमें और गा रहे। रास में ये चुपैया लिखी हैं, पहले इंद्रावती और गाती है, तो राज्य फिर अपने हाथों से सबको और गाते हैं। सेजा आई श्री युगल किशोर, तब दिनुआ दो पावर श्रृंगार करे, इसलिए भूलना नहीं। श्रृंगार कहाँ होता है? दहलान में। आरोगे आरोग कर रहे हैं, पहले चबूतरे पर सुबह का नाश्ता है, और अब दोपहर का जो है पड़साल में है। और इति दीदार नूर को दिन पौड़े, अब नीले पीले मंदिर में जो है इस समय पढ़ते हैं। और सखियां 12 से 3 सखियां सैया बैठी जुदे जुदे टोले, करे रहे बातें दिल खोले। सिर्फ राज्य की बातें, कोई निंदा चुगली नहीं है। तित कई विध रस उपजामे, कई हंस हंस ताली देवे। ये परम धाम। कई कहाँ बैठी हैं? बैठे छज्जो जाए, बैठे अंग सो अंग मिलाए, मुख बानी सो हेत उपजामे, एक दूजी को प्रेम बढ़ा। ये 12 से 3 सिर्फ प्रेम सखियों का है। इसलिए कह रहे हैं याद करो परम धाम में सखियों के मिलावे को। रस अनेक बातन ले में सुख सो मैं क्यों न जाए जाऊं। यहाँ इस तरह से हम परम धाम में हैं। कई बैठक जाए हिडोले, अनेक करत कलोले। कलोला शब्द वाणी में बहुत बार आया। हंसी मजाक, हंसना खेलना परम धाम है हमारा। कई बैठक जाए पलंग, बातें करे नो मुम 10वीं अगासी में, कई सखियां वहीं बैठ जाती। तो ये इस तरह से जो है 12 से 3 वहां जाते हैं। तो ये अब 9 से 12 सुंदर साथ आ गया। तो यहाँ अब जो है बंगला दरबार में भी बड़े भाव से 10 कटोरियां साफ करके अलग अलग व्यंजन उसमें रखे धामधनी के आगे रखे जाते हैं, और बड़े प्यार से जो है भोजन आरोगते हैं। एक बात और, धर्मो भाई डोगरी का किस्सा आपने सुन लिया था कि भी हमें आज चने का प्रसाद क्यों मिलता है, कि वो बहुत गरीब थी। अब यहाँ पर धर्मो भाई के दिल में आज भी बड़ा भाव है, चाहे उनको सेवा में लगा दिया, लेकिन धर्मो भाई डोगरी पता क्या कहती है? मैं लकड़ियां बेच के ही आटा खरीद के अपने हाथ से फुलका बना के धामधनी को लगाऊंगी। ये होते भाव, धामधनी भाव के भूखे हैं। चौपाई सुनो, धर्मो बाई धर्मा रोटी और गांव ने लियावत, खुद और गाने के लिए कहती है मैं लकड़ियां बेचूंगी, अपना भोजन नहीं करूंगी, और पहले मैं अपने धाम दूल्हा को और रहूंगी। क्योंकि और फिर क्या है, रसोई में श्री राज अरोगा।
कितना भी सामान उनके आगे आ जाए, बहुत धीरे धीरे लेंगे कि जब तक धर्मो भाई फुलकामा फुलका नहीं लेके आई। बीतक में लिखा है, आगे वर्णन भी उसका आया है। रसोई में श्री रात अरोगत ए लियावत कोमल चित, बड़े भाव से बिना से परम धाम की आत्म में डोगरी धर्मा, और वो जब तक नहीं लेके आती धामधनी इंतजार में रहते हैं, और कि अभी आएगा फुलकामा फुलका फुला, ऐसे फुलकियां लेकर आएगी तब धामधनी उठते हैं भोजन से। सखियां गिरद घेर के, और देखिए धामधनी भी विराजमान है तो सखियों के बीच में ही आरोग रहे हैं, अलग कमरा बंद करके नहीं आरोग रहे। बहुत बड़ा सिकापन है ये। और बीच में छबील दास उनको जल देते हैं, और फिर दूध दधी शिखरण बाई जी अरुआती हैं, पान बीड़ा महाराजा छत्रसाल और महारानी जी इस तरह से आरोगत आनंद सो बाता करत बनाए, आरोगते हुए भी धामधनी परम धाम की और सारी बातें करते हैं। और सेवक अति स्नेह सो साथ सब गिरदवाए, सुंदर साथ कहीं पर बालाजी जाते हैं, ऊपर छतरी उनके ऊपर जो है छत्र लेकर चलते हैं, पामड़े बिछाए जाते हैं, पूरा सब के अंदर। और मूलचंद बोरिए जो 90-92 साल के हो गए, जहां भी धाम धुला जा रहे हैं एक ही जयकारा बोले, बोलो धाम के धनी की जय। इसलिए बंगला दरबार में घूमर जी में मजलिस में जब भी बैठो, हमारा सबका फर्ज है परम धाम में जब पन्ना जी जाएं अपना जूता कमरे में उतारिए और सारे प्रोग्राम को अटेंड करिए, क्योंकि पन्ना परम धाम दे पंचक ने 1.25 लाख पंचक वहां पर बोले, मुसलमान था, लेकिन धामियों ने उसको आने नहीं दिया। कर्म कांड बहुत पुरानी बात है। वो इतना बिरहा में परम धाम की आत्म थी, और पंजा हिलने लग गया सुंदर साथ जी, जाके पूछिए पन्ना जी ने। और फिर सारे पुजारी जन उनको उठा के ले आए, कि डर गए सारे पुजारी और सारा ट्रस्ट डर गया, और फिर वो घूमर जी के आगे खड़े हो गए, और फिर बिरहा में रो रो के बोला, पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम दे। मेरे कहने से प्रणाम ना करो, तुम्हें यहीं खुद प्रणाम करके देखो। पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम देख, सकल दुख भागे कहते हैं मस्तान, जाको लागे इश्क तान। मैं इश्क में भीग गई, लागो इश्क तान। और श्री प्राणनाथ जी साक्षात घूमर जी में विराजे। इस तरह से सुंदर साथ जी ये 2 पैर हो जाते हैं। अब तीसरा पैर है 12 से 3 हमारे धामधनी सिर्फ ओढ़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं है कि सो गए हैं। ये जैसे भजन कीर्तन में सरकार साहब क्या करते थे, पहले आकर बैठ जाते थे कि एक एक के भाव सुनने हैं, और जब कंपटीशन होने एक एक के शहर में जाना है, हर एक की कमियां, भाई तुमने ये क्यों लिखा है, हमें साहेब कहना है। कहते थे नहीं, हम इसके जाम क्यों कह रहे हो साहेब को, क्योंकि साहेब को दुनिया जानेगी। इसलिए सारा हमें सिखापन देने वाले हमारे सरकार साहब हैं। अब तीसरा पैर सुंदर साहसी 12 से 3 का है। अब कहीं अब इस समय पौड़े हैं और सुंदर साथ आकर के अपनी अपनी वाणी गायन करते हैं। क्यों पौड़े पलंग पर सैया सेवन को सन्ने, सुंदर साथ की आत्म जागृत हो गई है, सेवा के लिए सुंदर साथ तत्पर है कि मेरे को एक बार ये सेवा मिल जाए। राज्य के पास आ रहे हैं, बारी बारी सुंदर साथ आ रहे हैं सेवा के लिए। और मैया राम एक आए के बानी सुनावत धाम, इस समय बानी धाम की बोलते, फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, फरे भी लिए जाए बीच बका के बैठ के तैकिन सो किया कौल, फरे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखा खोल, फरे भी लिए जाए। आरश की खिलमत में हक की वायदात, आरश की खिलमत में हक की वायदात, बैठ के बातें जो करी सो का गई मार्फत, पर भी लिए जा मेरी रूह तू आँखा खोल। अरे में मत पढ़ो,
रू माया तेरे को निगलती जा रही है। और फिर तंबूरा में तांसो जगन्नाथ आ जाते हैं और बड़े प्यार से तंबूरा बजाते हैं। धामधनी कहते हैं पहले मेरे को धाम वर्णन सुनाओ, और परिक्रमा ग्रंथ में जाके आप सबका होमवर्क है, धाम वर्णन पढ़िए। परिक्रमा में दूसरा नंबर प्रकरण, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये है अपना जीवन सखीरी ब्रह्म सृष्टि लीजियो। सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को कहा गया कि धाम वर्णन रोज पढ़ लो। परिक्रमा लिखा है ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये है अपना जीवन सखी मेरा जो है मूल वतन। हम वहां के निज धाम के रहने वाले, धाम में मगन हो जाओ। और इसलिए वो गजपत राय जो है मुख से धाम वर्णन सुनाता है, श्री जी है। और गजपत चरण राज की और जो शेख बदल है वो गजलें सुना रहे हैं। अल्लाह कसम है मुझे झूठ मैं कहूं जब से नजर मिली है मेरी उनकी नजर से, क्या हो गया मुझे सदा सोचती रहूं। अंगना भाव से सारे बोल रहे हैं। और यहाँ चंद्रावली सखी आ जाती है, पंजाबी के भजन गाती है, क्योंकि हम भी सारे पंजाब के रहने वाले। तो योगिता बहन आज पंजाबी चंद्रावली बनी है। सब बोलो के बन जाए जिंदड़िया दस्तूर दिया के बन जाए जिंदड़िया दस्तूर दिया। अमृत मेरे विच मेरी जीवन रामा है। अमृत मेरे विच मेरी जीवन रामा है। तेरे इश्क दी मस्ती विच है जिंदड़ी बितावा है। मुझको सरगमना विच सखी की माला है। मुझको सरगमना विच सखी की माला है। जो रातम बचा है ओ दिल भी बसा है। जो रामा में तेरे प्यार दी मैं पीवा, तेरे प्यार दी मैं पीवा, ते चढ़े सरूर पीरा सूर पीरा बन जाए जिंदड़िया बिच दिल ये बसा
जाए जिंदड़ी रात, मैं कसूर तेरा मिट जाए जिंदड़ी रात, मैं कसूर तेरा। मैं तुम्हारे मानिसदार रे, मैं तुम्हारे मानिसदार रे, तेरा नूर पिया जय जिंदड़ी रात, मैं कसूर तेरा मिट जाए जिंदड़ी रात, मैं कसूर तेरा। चंद्रा विच सुरता रहे, तेरा नूर पिया मिट जाए जिंदड़ी रात, मैं कसूर तेरा जिंदड़ी रात, मैं कसूर तेरा। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार निराकार के पार के दिन पार पार के भी पार, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। राजी हम बंगला दरबार में कहते हैं मेरे को ये सुनाओ वाणी मेरे पियो की, चौपाई लिखी हुई है इसमें। तो वो फिर सुंदर साथ बड़े भाव से इसको बोलते हैं और फिर अपनी अपनी आकर के सब सुनाते हैं और रिझा रहे हैं राजी में। 7 फेरे सब अपने इत बानी सुनने का दाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सबको सो आए, अंदर आए सबको सो आए। आवत है इत अर्स से, जब आवत है इत अर्स से, चढ़िए घाट तान, चढ़िए घाट तान। सबूत तो हरी
सुंदर साहब जी यहाँ लिखा है 7 फेरे सब बारी बारी आके वाणी गायन और भजन अलग अलग तरह से रिझा रहे हैं। तो जो लिखा है उसी के ऊपर तो हमें चलना है। और मूल मिलावे में तकी करत पहुंचाता है। और परम धाम में नवरंग बाई नृत्य करती है, राजी महाराज हमेशा सबके साथ मिलकर नृत्य करते हैं। और वाणी गायन तो राजी ने 14 बारियां बनाई हुई हैं बंगला दरबार में, आज तक वाणी गायन होता है। बारी बारी से आ जाती हैं बाइयां जो महारानी जी के मंदिर हैं, और उस समय 14 बारियां बनी हुई। हाँ जी बोलिए। मीठी मीठी बातियां जिन्हें याद कर कर हर कर सखियां, जिन्हें याद कर कर हर कर सखियां। व्याकुल हुआ जी हमरा उम्र बरस बंगला दरबार में सब सुंदर साथ बालाजी पौड़े हुए हैं और सुंदर साथ उनको आके बारी बारी रिझा रहे हैं, वाणी गायन बोल रहे हैं। फिर धामधनी ने कहा वाणी मेरे प्यू की बोलो, और फिर सब चंद्रावली सखी आती हैं और वो पंजाबी का बहुत अच्छे भाव बोलती हैं और चंद्रावली सखी हर एक के साथ सहयोग देती हैं, सबके साथ बोल रही हैं। तो चंद्रावली बराबर अगर गजल बोली जा रही है तो वो गजल में सहयोग दे रही हैं, और अगर हिंदी में ही विरह के भजन बोले जा रहे हैं उसमें भी वो सहयोग देते हैं। श्री राज सुने सने सो, ये देखिए वाणी जो कह रही है हमें उस पर चलना है। अब बंगला दरबार में वाणी गायन हो रही है सबसे ज्यादा, लेकिन उसके साथ विरह के भजन भी हो रहे हैं और उसके साथ पंजाबी भजन भी हो रहे हैं। धामधनी सबको बड़े चाव से सुन रहे हैं। श्री राज सुने सने सो दिल में बड़ी इच्छा, और भी साथ सुनाते हैं जान धामधनी सोने, कि हमारा जो है राजी कह रहे हैं अब अपना ध्यान चौथी भौम में लगाओ जहाँ नृत्य करते हैं और वाणी गायन होती है। और जो नवरंग बाई जब नृत्य करती हैं उनके साथ 20 या 21 सखियों का वर्णन साथ आया, वो नृत्य करती है। और जब हमारा भी दिल करे तो हम बालाजी के साथ मिलके राजी 12,000 स्वरूप धारण करते हैं। जब हम चांदनी सुख चांदनी चढ़ाई के पूनम की मध्य रात 12,000 स्वरूप धारण करके हर सखी के साथ नृत्य करते हैं। और यहाँ पर भी जब आए हैं योग माया में जो हुआ नृत्य, एक एक सखी और एक एक राज्य भाव लेकर पूरे सखियों के साथ रास की रामतों का वर्णन, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को दिखाना था। और अब बंगला दरबार में बैठे हैं तो परम धाम में सबकी सुरता चौथी भौम में रखनी चाहिए। जब भी ये प्रसंग आए, जहां जहां जिस पैर का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी, अब देखिए 12 से 3 हम परम धाम में जाते हैं तो अलग अलग सखियां राज्य की बात करती हैं, सैया बैठी जुदे जुदे टोले, और बात वाणी गायन और इश्क रबत की बातें ही चल रही हैं। इसलिए हम घरों में भी बैठे तो कोई निंदा चुगली इधर उधर की बातों की बजाय सिर्फ राज्य की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर राज्य के लिए प्रेम बढ़ेगा। तो ये सारा बात समझा रहे हैं। और फिर अब कहूँ गावन की, अब वाणी गायन की सिर्फ 14 बारियां धामधनी ने बनाई हैं। बारी में आवत है 14 आवत फिरती, कलाम वाद्य के बहियां जो उतरी, जो वाणी उतरी है ना उसी वाणी का ही बार बार गायन होता है, क्योंकि सारी वाणी वहां उतर गई है। एक कलाम रबानी जो सुने रसूल अलैहि अस्सलाम, और फिर वो जाहिर भी करके यहाँ, और वाणी गायन से होगा क्या,
जिन वाणी गायन से होता है दीदार हक। अगर हम राज्य की वाणी गायन करेंगे या दर्द भरे भजन जो राज्य पर परम धाम पर लागू हो उनको ही बोलना चाहिए। इधर उधर के माया का भजन नहीं बोलना, राज्य को रिझाने के लिए दर्द से, तो वो फिर क्या है, क्या होगा, राज्य के दीदार होगा, वाणी गायन से लगता है। ये सिफत मोहम्मद की, आखिरी मोहम्मद की यही सिफत है, होता है इनसे गुजरा, इनसे हमारा अहंकार मैंपना खत्म होता है। जब हम बिरहा लेते हैं तो बिरहा में सारे विकार धुल जाते हैं। आठों पैर में गावत समय समय, आठों पैर श्री जी के टाइम दिन रात कभी भी ये समय नहीं आया कि वाणी गायन ना गाया हो। आठों पैर अलग अलग टोलियों पे टोलियां इंतजार करते हैं। और फिर यहाँ चितवनी देखिए, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं है। और क्या कह रहे हैं, चितवनी अपनी सुरता परम धाम में रखो। ये नहीं है कि यहाँ बोल रहे हैं तो इधर उधर बात करने हैं या किसी को कुछ कहना है, अपना ध्यान परम धाम में रखो। और समय पौड़न के, जब रात जाए पहर दो, रात के 2 पहर, 4 पहर दिन के हैं और 4 पहर रात के। पहला पहर कब से शुरू है, 6 बजे से, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, ये दिन के पहर हो गए। फिर रात के हैं 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3 और 3 से 6। और फिर तब गाँवने बैठे हैं, फिर उस समय भी बारी वाली आती है और राज्य को रिझाते हैं। बंगला दरबार में पूरा टाइम 1 मिनट भी धामधनी जो है सोए नहीं, नींद नहीं ली है। अगर पोड़े भी हैं, अगर कोई गलत बोलता है, चर्चा जो धामधनी करते हैं उनको फिर सुंदर साथ को कहा जाता है आज क्या सुनाया दिन में। तो अब कोशिश करेंगे अगली बार 15 मिनट जो चर्चा भी होगी दूसरे साथी को देंगे कि क्या सुना चर्चा में, धामधनी ने हमें क्या कहा। राज्य का पालन हमें कदमों पे कदम रखें, फिर सुंदर साथ के अंदर आत्म जागृति और होगी। और इस तरह से धामधनी कर रहे हैं। यहाँ पर जो चर्चा होती है, चर्चा की अर्चा फिर सुंदर साथ से कराते हैं। फिर कोई गलती करते लालदास मैंने क्या कहा था, फिर वो माफी मांगते हैं। हम सब जानते हैं इन प्रसंग को, ये सारे प्रसंग बीच में आते हैं। और इस तरह से 14 बारियां और आवत हैं बहुत, पड़े फिरते दो कान, मड़े फिरते जीव सृष्टि आती है, उनकी ये समझ में नहीं आती हैं बातें। बिना अंकुर क्या करें, पावे ना सुख सुभान। अक्षरातीत पार ब्रह्म के सुखों को पहले ब्रह्म सृष्टि लेगी, पहले सुख संयन को और पीछे सुख संसार दुनिया वालों को। वो तो हमेशा 84 लाख योनियों में, उनको सिर्फ मुक्ति देनी है, ये प्रसाद कम नहीं है। श्रीमद् भागवत करी 1 लाख बिच्छू डंक मारते हैं तब जीव का जन्म है। 84 लाख बार इतना जन्म के बाद फिर मानव तन है और फिर कर्मों के अनुसार फिर 84 लाख योनि है। तो अब उनको सबको अखंड मुक्ति मिल जाए, जीव सृष्टि को तो ये कम प्रसाद नहीं है। तो इसलिए ना तो बुरा ना चाहे आपको और ना सुनने की ताकत। उनके पास राज्य में किसी को जागृत बुद्ध नहीं दे रहे, सिर्फ जागृत बुद्ध ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि को है, और निज बुद्ध सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को है, वो निज ईश्वरी सृष्टि को भी नहीं है। निज बुद्ध से विरह आएगा, दर्द आएगा, इश्क आएगा और राज्य के पूर्ण स्वरूप की पहचान होगी। इसलिए इंद्रावती जी हमेशा बार बार एक ही चीज मांगती है, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर। जो बिरनी है वो हर पल राज्य के विरह में रहेगी, तभी राज्य के दीदार होंगे। क्योंकि ये बुरा कोई ना चाहता, लेकिन ये ताबे रहें शैतान के और वो इनको अपनी तरफ खींचते हैं। असराफील आया नूर मकान से और गावत है कुरान को बैठ बीच मुमनों में। और ये जो कुरान का गायन भी सब कर रहे हैं, तो असराफील सबके अंदर, जबराइल दिलों को निर्मल करता है और असराफील हमारे अंदर बैठ के अच्छी प्रेरणा देता है। और अजाजील और अबलीस हमें राज्य से दूर करते हैं और हमारे अंदर विकार पैदा करते हैं। और हुक्म आया हक का ऊपर अब करने काम, मोमनों को खेल दिखाए के पहुंचावे वतन निज धाम। बार बार देखिए निज धाम की चौपाई आ रही है, इसको भूलना नहीं। क्योंकि अक्षर ब्रह्म रहते कहाँ है, परम धाम 25 पक्षों में।
लेकिन उनको पता ही नहीं है इश्क है क्या, और उनको वो इश्क मिलता भी नहीं है। जैसे कितनी बार ये बात बताइए, घर में 10 मेंबर हैं, एक ही आत्म परम धाम की है, वो इश्क में गर्क है, विरह में गर्क है, 9 जनों के साथ रह रही है कि नहीं रह रही, इकट्ठे खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, लेकिन इश्क किसको आ रहा है? जिसका ध्यान है। इसी तरह से जो परम धाम की रूह है उनके लिए नीच धाम कहा गया, परम धाम के अंदर उसको लाहूत कहा गया है, और उसके बाद हाहूत, जहाँ प्रेम और इश्क के अलावा और कुछ नहीं होता, वो इश्क ही इश्क रूहों के लिए है। और उसी को समझाने के लिए धाम धनी यहाँ पर आए हैं और अपनी आत्मा को जगा रहे हैं। ये सब वास्ते मोमनों के, देखिए इश्क की पहचान किसके करानी है? सिर्फ मोमनों को करानी है। करत है सुभान, सुभान आए हैं साक्षात हमारे लिए, सब सिफत लिखी इनकी, इनको दिया ईमान, और आए वो किसके लिए? हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घरदाम, इसलिए ब्रह्म सृष्टि को ईमान पक्का कर रहे हैं। और फिर भागवत गीता में एक एक वेद वेदांत खोल खोल के जिनकी आत्म ब्रह्म सृष्टि की नहीं भी जागती, कहते हैं ये देखो, ये गवाहियां मैंने तो नहीं लिखी, ये देखो वेदों में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वो ब्रह्म है कौन? अगम जान के निगम काम है। और फिर सुखदेव जी की वाणी आगे रख देते हैं, देखो सुखदेव मुनि ब्रह्म मुनियों का गुणगान कर रहे हैं, व्यास जी ने ब्रह्म मुनियों का गुणगान किया, सारी चीजें यहाँ दिखा रहे हैं और वेद पुराण दिखा रहे हैं सबको। सो क्या वास्ते मोमिन, ये सारी बातें दूसरे पैर में चल रही, तीसरे पैर में पैगाम जो उतरे सो वास्ते मोमनों के, जितने भी पैगाम है सब मोमनों के हैं, ताकि मोमनों को पूरा यकीन हो जाए। क्योंकि इश्क और ईमान, ब्रिज और रास में प्रेम था लेकिन अधूरा था, इल्म नहीं था, पहचान नहीं थी, इसलिए ब्रिज की जो है नींद कह दिया गया और रास में भी पूरी नहीं पहचान हो पाई। इसलिए अब जाग देखो, अब लगा है, अब जाग जाओ, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख स्वागी योग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को यही आनंद लो, तब आपकी आत्म जागृत होगी। राह जो इस्लाम की पावे सब खलक, मेर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते, मोमनों के लिए मेर उतरी है, ए मेर मोमनों पर, और ए जो मेर ढाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बढ़े कोट गुनी। हम कहते हैं मेहर नहीं, महामती तुम पर मोमनो, दम दम जो बरतक सो सब इशक हक्का पल पल मेहर। और बातें कहती कहूँ सब कुछ इनके लिए सुंदर साज जी हुआ है, सो तुम जाहिर देखोगे, दिल अपनी नजर से आत्म जागृत होगी तो यहीं बैठे परम धाम में मेरे दर्शन करोगे और अपने असली तन को देखोगे। उसके लिए रहनी बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर रहनी नहीं है, आत्म जागृत नहीं होगी, चर्चा सुनते रहेंगे लेकिन आत्म बल नहीं पकड़ेगी। उसके लिए हमें तभी कहा, एक बैठक ना कीजो बंद, जब तक सांस है बैठक बंद ना करना, क्योंकि राज्य बुलवाने वाले हैं, तनों से किसी परामर्श में किसी ने भी नहीं जोड़ा, इसलिए सरकार ने भी हमेशा चितवनी करी, और श्री जी साहब सब शक्तियां उनके अंदर हैं और वो खुद चितवन करते थे, गुमटियां बनी हुई हैं, हम सब सुंदर सा जानते हैं। चितवनी का बहुत 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 महत्व है, और परम धाम 25 पक्षे आपना है, इसलिए गिनतियां नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन हर सुंदरता को ये पता होना चाहिए पूर्व दिशा में क्या क्या आया है और दक्षिण दिशा में क्या है, उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, थोड़ा थोड़ा जरूर हम उसको ध्यान में लें और वाणी पढ़ेंगे, मंथन करेंगे तो सारी बातें समझ आएंगी। चौपाई अब दोहराएंगे। श्री महामती गए साथ जी, श्री महामती गए साथ जी, सुनो जिक्र सुभान, सुनो जिक्र सुभान, ये सिफत ईमान की, ए सिफत ईमान की, लाल जिनको भई पहचाने, लाल जिनको भई
भई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।